अच्छा जी, ये जो है हमारे पास जो है वो डीसी सिस्टम प्रॉपर लगा हुआ है। मैं आपको इसकी एक-एक चीज़ समझाता हूँ कि कैसे लगी हुई है और किस तरह से जो है हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो हमारे पास येलो वायर आ रही है, ठीक है, ऊपर जो सोलर पैनल से ये हमारे पास इस बॉक्स से होती हुई यहाँ पे हमारे पास जो है वो चार्ज कंट्रोलर के अंदर जा रही है। इस चार्ज कंट्रोलर की वीडियो और इसकी सेटिंग की वीडियो मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक पावर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई इंजीनियर उसामा खुर्शीद। जी जनाब, आज मैं आपको डीसी सिस्टम एक जगह पे इंस्टॉल हुआ है, उसकी प्रॉपर वीडियो बना के दिखाने जा रहा हूं। वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। और मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि डीसी सिस्टम हमारे पास बहुत ज़्यादा फिजिबल होता है और बहुत ज़्यादा सस्ता इंस्टॉल होता है। यही चीज़ मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। मेरी वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं या फिर इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डीसी सिस्टम के बारे में प्रॉपर डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से डीसी सिस्टम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सस्ते पैसों में लग सकता है और हम किस तरह से इजी खुद ब खुद हम घर में लगा सकते हैं। आज मैं आपको जो है वो डीसी सिस्टम की विजिट करवा रहा हूँ कि ये एक पैनल है जो कि एक MG कंपनी का है। आप ये देख सकते हैं कि इस पर बार कोड लगा हुआ है और इसमें इसका सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो सीरियल नंबर जो है ये हमारे पास ऑथेंटिक जो है पैनल्स होते हैं जो कि हमारे पास वारंटी के साथ आते हैं। ये मुझे जो है वो हार्ड रोड से 5 साल की वारंटी में मिला है। और इस पैनल को जो है वो हम अगर कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो ये 185 वाट का है और आलमोस्ट जो ये 140 वाट तक जनरेट करके दे सकता है। इस पैनल पे कितनी चीज़ें लगाई हुई हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसका बैकअप कितना है, ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए और एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर डीसी सिस्टम के बारे में नॉलेज मिल सके और ये आप खुद अपने घर में इंस्टॉल कर सकें। अच्छा जी, इसमें जो वायर यूज़ की गई है वो हमारे पास जो है 4 mm की वायर है जो कि डीसी केबल होती है और ये डीसी केबल आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएगी। ये डीसी केबल हमने इस कनेक्टर के ज़रिए इसमें लगाई हुई है और ये पैनल की जो चार्ज शीट है वो आप देख सकते हैं कि ये पैनल 180 वाट का है। और ना पैनल को इंस्टॉल करने के लिए आपने इसके एंगल को लाजमी देखना है कि हमने किसको किस एंगल पे लगाना है। एंगल देखने के लिए आपने गूगल पे अपने एरिया का एजीमुथ एंगल चेक करना है कि किस तरह किस एंगल पे हम अपने पैनल को लगाएं तो ये मैक्सिमम जो है हमारे पास पावर जनरेट करके हमें दे सकता है। मैंने जो ये पैनल है आलमोस्ट जो है वो 38 के एंगल पे लगाया हुआ है ज़मीन से, ठीक है। और जो है ये पैनल जो है मेरे पास तकरीबन आलमोस्ट जो है 140 वाट तक जनरेट करता है। और आगे हमारे पास जो है वो चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। इस चार्ज कंट्रोलर को जो है ये फीड कर रहा है। चार्ज कंट्रोलर के ज़रिए हम जो है इसके सारे लोड को चेक कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। अच्छा जी, ये जो येलो वायर है ये वो 4 mm की वायर है जो हमारे पास सोलर पैनल से नीचे हमारे पास जो है वो इसके चार्ज कंट्रोलर में आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये आपके पास जो है वो बेल्डन सोलर वायर है और ये जो है वो 2 mm की एक वायर है। तो 2 mm की टोटल 4 mm की वायर होगी, ठीक है। और ये 220 से 440 वाट तक जो है वो बर्दाश्त कर सकती है अगर हम जो है वो इसको AC में देखें। और जो है इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। आपने जो है वो कॉपर की वायर लेनी है, प्योर कॉपर की वायर है। और अगर आप कॉपर की वायर नहीं लेंगे तो आपका जो है वो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे और एम्पीयर प्रॉपर नीचे चार्ज कंट्रोलर तक नहीं पहुंचेगी। ये जो हमारा सिस्टम है ये चार्ज कंट्रोलर बेस्ड है, ये MPPT बेस्ड नहीं है, ठीक है। हम इसमें MPPT लगा सकते हैं और MPPT लगाने का क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। वीडियो को देखते रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी टाइप का जो सिस्टम है वो अपने घर में खुद लगाएं। अच्छा जी, ये जो है हमारे पास जो है वो डीसी सिस्टम प्रॉपर लगा हुआ है। मैं आपको इसकी एक-एक चीज़ समझाता हूँ कि कैसे लगी हुई है और किस तरह से जो है हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो हमारे पास येलो वायर आ रही है, ठीक है, ऊपर जो सोलर पैनल से ये हमारे पास इस बॉक्स से होती हुई यहाँ पे हमारे पास जो है वो चार्ज कंट्रोलर के अंदर जा रही है। इस चार्ज कंट्रोलर की वीडियो और इसकी सेटिंग की वीडियो मैंने प्रॉपर बनाई हुई है जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पर जो आई का बटन है इस पर क्लिक करके भी इस चार्ज कंट्रोलर की वीडियो देख सकते हैं। ये चार्ज कंट्रोलर जो है वो हमारे पास मार्केट में इजीली मिल जाता है और इस चार्ज कंट्रोलर को हम जो है वो सोलर पैनल के साथ लगाएंगे और इस पे हम जो है इसको यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये जो 2 तारें हैं ये हमारे पास सोलर पैनल से आ रही हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, जैसा कि आपको इस कंट्रोलर में दिखाया हुआ है। ये हमारे पास बैटरी के 2 पॉइंट्स हैं और ये हमारे पास लोड के 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो ये हमारे पास सोलर पैनल से तार आ रही है ये हमारे पास यहाँ लग जाती है। ये हमारे पास बैटरी से तार आ रही है। बैटरी की जो वायरिंग है वो मैंने इस बॉक्स से जो है वो इंटरनली निकाल के मैंने इसके थ्रू जो है वो
यहाँ पर जो है वो रखी हुई है बैटरी, ये देख सकते हैं। ये ओसाका की जो है वो 70 एच की बैटरी है, ठीक है। काफ़ी हैवी जो है वो बैटरी मैंने इस पर लगाई हुई है, तो हमारे पास बैटरी भी चार्ज हो जाती है और साथ के साथ जो है हमारे पास हमारा लोड भी चलता रहता है। इसके अलावा जो है ये एक एक्सटर्नल चार्जर लगाया हुआ है। ये एक्सटर्नल चार्जर मैंने इसलिए लगाया था कि ये मेरे पास जो है वो डीसी कूलर है। उस कूलर को जो है जब अगर हमारे पास सोलर की पावर ख़त्म हो जाती है तो वापडा पे शिफ्ट होता है, तो हमने जो है वो वापडा पे चलाने के लिए मैंने ये एक जो है वो अडोप्टर लगाया हुआ है। ये अडोप्टर जो है मेरे पास है 5 एम्पियर 12 वोल्ट का है, और इस 5 एम्पियर के थ्रू मेरे पास जो है वो डीसी कूलर चलता है अगर मेरे पास सोलर पावर ख़त्म हो जाती है। और सोलर पावर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो है वो एक रिले लगी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये एक रिले लगी हुई है। इस रिले के ज़रिए जो है हमारे पास जो है वो सोलर पावर जो है वो अगर कट नहीं आती तो ये कट ऑफ हो जाती है। कट ऑफ होने के बाद ये है वापडा पे शिफ्ट हो जाती है, और अगर वापडा बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये कट ऑफ होकर सोलर पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये 3 किस्म के जो है वो उसमें ब्रेकर लगे हुए हैं। ये पहला ब्रेकर जो है ये सोलर को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। सोलर की जो वायर हमारे पास नीचे आ रही है येलो कलर की, ये उसको कंट्रोल कर रहा है। ये हमारे पास जो है वो चार्ज कंट्रोलर के अंदर जो बैटरी का पॉइंट है ये उसको कंट्रोल कर रहा है। और इसके अलावा जो ये थर्ड जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर हमारे पास अगर रात के टाइम हमारे पास सोलर नहीं आ रहा, हमारी बैटरी भी ख़त्म हो गई है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास ये ब्रेकर लगा हुआ है। इस ब्रेकर के साथ जो सप्लाई लगी हुई है वो ये सप्लाई लगी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट में ये इजीली सप्लाई मिल जाती है, पावर सप्लाई जो कि कूलर डीसी कूलर की सप्लाई है, ठीक है। ये 12 वोल्ट 15 एम्पेयर की है, और इस सप्लाई के ज़रिए मैं जो है अपनी ये वाली 70 एम्पेयर की बैटरी जो है वो चार्ज करता हूँ। अगर मेरे पास जो है सोलर पावर ख़त्म हो जाती है, बैटरी भी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है, या रात का टाइम होता है और मुझे जो है वो पता है कि मेरे पास जो है वो लाइट जाएगी, तो मैं अपनी जो बैटरी है वो इसको एक्सटर्नली सोलर पावर से जो है वो मैं अपनी बैटरी को एक्सटर्नल जो है वो पावर सप्लाई से इसको चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम इस पे लोड की बात करते हैं तो मैंने जो है वो इसके साथ जो लोड है, लोड के साथ 2 चीज़ें लगाई हुई हैं। लाइट्स हमारे पास लगी हुई हैं और उसके बाद फ़ैन लगा हुआ है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ये 3 किस्म की लाइट्स मेरे पास लगी हुई हैं, एक बेडरूम की, एक किचन की और एक वॉशरूम की। और एक ये जो पॉइंट है ये हमारे पास जो है वो 12 वोल्ट का पॉइंट है, और इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉइंट इसमें दिया हुआ है, और हम अपनी जो सप्लाई है वो यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा जी, अगर मैं आपको जो है वो अपने आउटपुट पे जो लोड है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फ़ैन दिखाता हूँ कि मैंने जो है फ़ैन इसके साथ कैसे अटैच किया हुआ है। ये जो हमारे पास ग्रे कलर की वायर है ये मेरे पास डायरेक्ट फ़ैन के साथ अटैच है। मैं आपको फ़ैन दिखाता हूँ कि फ़ैन कौन सा हमारे पास लगा हुआ है। ये हमारे पास जो है वो बैटरी, और इस तरह से जो है ये मैंने जो है वो तार एक लेके इस फ़ैन को लगाया हुआ है। ये हमारे पास जो है वो फ़ैन है, ये रॉयल का फ़ैन है, AC/DC फ़ैन, ठीक है। ये फ़ैन जो है वो हमारे पास ऑटो होता है। अगर हमारे पास वापडा है, इसका स्विच जो है ऑन है, और अगर हमारे पास वापडा है तो ये वापडा पे चलेगा। जैसे ही हमारे पास वापडा अगर चली जाती है तो ये ऑटोमेटिक सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा और अपने आप को सोलर पे चला लेगा। और इसके साथ ही अगर वापडा आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके साथ आपको ऑटोमेटिक किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि रात के टाइम आपके पास वापडा चली जाए तो दोबारा से आपको जो है इस पर शिफ्ट करना पड़े, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक सारा सिस्टम लगा हुआ है। इसका जो कार्ड है उसके अंदर रिले लगी हुई है, जो कि रिले हमारे पास पहले तो वापडा पे ऑपरेट करती है अगर वापडा हमारे पास है। अगर वापडा हमारे पास नहीं है तो ये ऑटोमेटिक जो है वो सोलर पे शिफ्ट हो जाती है। आपको जो है किसी किस्म की तंगी नहीं होती। इसके अलावा मैं आपको जो है वो दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ। अच्छा जी, आपने जो है वो लाइट इस तरह से लगानी है कि हमारे पास जैसे बेड की जो है वो बेडरूम की जो लाइट है, आप देख सकते हैं कि ये वायर है, ये हमारे पास जो है वो बेडरूम की लाइट जली हुई है, ठीक है, लगी हुई है। और इसमें जो मैंने वायर डाली हुई है वो एक एक्सटर्नल डाली हुई है, इंटरनल वायर नहीं। कहीं भी आप वायरिंग भी कर सकते हैं, इंटरनल वायरिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन ये कि आप अगर एक्सटर्नल वायरिंग करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल वायरिंग के जरिए जो है लाइट लगा सकते हैं। ये मैंने लाइट लगाई हुई है, और इस लाइट के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस भी लगाई हुई है। अगर आप गौर से देखें तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस मेरे पास 1 ओम की है, और ये रेजिस्टेंस लगाना इसके साथ ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पास लाइट जो है तकरीबन 20 वाट पे जो है वो चल सकती है। लेकिन ये है कि 20 वाट पे चलने की वजह से इसके अंदर जो है वो हीट बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और हीट पैदा होने की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाती है। ये हम जलने से बचाने के लिए हम इसके साथ रिले लगाते हैं। ये रिले जो है वो करंट को जो है वो लिमिट करती है, और करंट को कम से कम पास करती है। कम से कम पास करके ये इस लाइट को जो है वो लाइट की पावर को कंट्रोल करती है। अगर आप जो है इसके साथ ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो ये लाइट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, अगर हम इसकी जो है वो नेक्स्ट जो है वो चीज़ देखते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि ये हमारे पास जो है वो हमारे पास पंखा जो है छत वाला, ये तो ऑटोमेटिक जो है वो चल सकता है, लेकिन इसका जो कूलर का सिस्टम है वो मैंने इस जो है वो सॉकेट पे लगाया हुआ था। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके जो हमारे पास जो है वो पॉइंट थे वो यहाँ पे इस तरह से थे कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है कि कूलर की सप्लाई है, और इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव जो है वो इसके थ्रू मैं इसे चलाता हूँ, ठीक है। तो इसको जो है वो चलाने के लिए आपने जो है वो इसकी जो वायरिंग है वो प्रॉपर करनी है, और इसके अंदर तार अच्छी डालनी है, क्योंकि तार की वजह से जो है हमारे बहुत से कूलर जो है वो ख़राब भी हो जाते हैं और स्पीड भी उस तरह की नहीं दे सकते।
सकते। तो आपने जो है इसके अंदर तार जो है तकरीबन 4 mm की तार डालनी है कूलर के लिए। बाकी जो है आप जो तार जो है नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो तार है मेरे पास बहुत ही पतली सी तार है, लेकिन इस पर सिर्फ लाइट चल रही है, तो 12 वाट का लोड बहुत कम होता है। लेकिन अगर हमारे पास कूलर को देखें तो कूलर हमारे पास 70 से 80 वाट पे चलता है। तो इसके लिए आपने कम से कम जो है वो 4 mm की वायर यूज़ करनी है, ताकि ये जो है हीटअप भी ना हो और इसके बाद जो है वो हम इसके साथ जो है वो टोटल काम भी कर सकें और इसकी स्पीड भी जो है वो प्रॉपर चल सके। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चाहूँ कि ये रिले जो है, ये रिले जो है हमारे पास कूलर को ऑटो का काम करेगी। जैसे हमारे पास पंखे में ऑटो का काम करती थी, क्योंकि वावडा पे पंखे को ऑन कर देंगे तो पहले वो वावडा पे चलेगी, अगर वावडा चली जाती है तो ऑटोमेटिक सोलर पे शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से ये रिले भी इसी मकसद के लिए लगाई गई है कि आपका जो कूलर है वो पहले अगर आप वावडा पे चलाना चाह रहे हैं तो वावडा पे चला लें, अगर आप वावडा पे नहीं चलाना चाहते, सोलर पे चलाना चाहते हैं तो वावडा चली जाए तो ये ऑटोमेटिक सोलर पे शिफ्ट हो जाए। इसी तरह से आप इस रिले के जरिए जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट कनेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सोलर आ रहा है तो सोलर पे चले, अगर सोलर शाम के टाइम 5 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है या बैटरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो हमारे पास इसको वावडा पे शिफ्ट कर दे, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन के तौर पे काम कर सकती है। मैंने जो है इसको अभी फ़िलहाल वावडा पे लगाया हुआ है कि वावडा जो है इसकी अगर ऑन होगी तो क्या होगा कि ये हमारे पास सप्लाई जो है हमारे पास इस वक्त सोलर पे चलेगी, और जैसे ही हमें पता लगेगा कि वावडा चली गई है तो ये ऑटोमेटिक सोलर को शिफ्ट कर देगी हमारे पास बैटरी पे। जी जनाब, आज की वीडियो जो है वो हम इसको क्लोज़ करते हैं। मैंने आज आपको डीसी सप्लाई जो है उसके बारे में बताया है और आज डीसी सिस्टम एक जो है लगा हुआ दिखाया है। आप भी अपने घर में इस तरह से डीसी सिस्टम लगा सकते हैं। इसकी जो वायरिंग डायग्राम है वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है अपलोड करूँगा। मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई जो है वो क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो है वो नंबर नीचे दिया गया है, आप इसके पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर इसके मुतालिक गाइड कर दूंगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।